तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की कि क्या होता है ना, कैसे प्रोड्यूस होता है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है मेनली। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो नाम में ही आ रहा है इंटरनल। एक तो रेजिस्टेंस होता है हमारा जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th में और 11th 12th में पढ़ा हमने रेजिस्टेंस। अब एक नया रेजिस्टेंस निकल के आया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटरनल। तो वो रेजिस्टेंस जो इंटरनली प्रोड्यूस होता है, मतलब किसी भी आपने कोई भी क्या नाम बीकर लिया, सपोज कि आपने बीकर लिया, उसमें कंडक्टर रख दिया है ना, तो वो जो कंडक्टर है उसको आपने कितना वो उसमें जो बीकर है उसमें केमिकल भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड है ना, जो कंडक्टर है उसके अंदर, बीकर के अंदर, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड में करंट पास करा देने से जो रेजिस्टेंस इंटरनली प्रोड्यूस होगा वो होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं समझ में आया तो अब समझिए। मान लीजिए मेरा कोई बीकर है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है, निकिल का है। ओके, तो जैसे ही इसमें करंट पास होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अंदर प्रोड्यूस हुआ है ना। भाई बाहर प्रोड्यूस होगा लोगों के सामने, जैसे कंडक्टर में हम लोग देखते हैं, तो वो तो रेजिस्टेंस है हमारा, लेकिन जो अंदर प्रोड्यूस हुआ वो होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब समझिए इसको, इट इज प्रोड्यूस बाय द कोलिजन ऑफ आयंस थ्रू द सेल्स। मतलब सेल्स के अंदर ही तो केमिकल है ना, सेल्स के अंदर ही तो इलेक्ट्रोड है। तो कोलिजन ऑफ आयंस थ्रू द सेल्स, मतलब जब आयंस के बीच में कोलिजन होगा है ना, टकराव होगा, तो तब मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इट इज मेनली डिपेंड ऑन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपके इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है ना, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन केमिकल। तो जो इलेक्ट्रोड है बीकर के अंदर, जो केमिकल भरा हुआ है उसके अंदर कितना इमर्ज्ड है वो, मतलब कितना अंदर तक है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इन बातों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था इंटरनल रेजिस्टेंस का, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा। जो रेजिस्टेंस आपका सेल के अंदर या बीकर के अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है, उसके इलेक्ट्रोड के अंदर करंट पास करा देने से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे आप लोग क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक था, इसको आप अच्छे से रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, बस इतना ही है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो जो करंट पास करा देंगे, अब जब करंट प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसके अंदर, बीकर के अंदर जो केमिकल भरा हुआ है, ठीक है, करंट पास करा देने से जो अंदर, इसके अंदर केमिकली अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। इलेक्ट्रोड के थ्रू जो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, केमिकल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वहाँ पे कंडक्टर बोलते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो थैंक यू गाइज, टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।